हरियाणा, यहाँ संघर्ष में लिपटी सफलता की कई कहानियां हैं जो इन लहलहाते खेतों के साथ झूम रही हैं। ऐसी ही एक हौसलों से भरी सफलता की कहानी के किरदार का नाम है कुलदीप धारीवाल, जो हरियाणा के कैथल जिले के एक छोटे से गांव छोत में रहते हैं। कुलदीप आज एक सफल किसान हैं। कृषि से संबंधित हर साधन है उनके पास। कृषि से स्वयं को और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दिया है, पर ऐसा हमेशा से नहीं था। कुलदीप एक गरीब किसान परिवार से आते हैं। 7 पीढ़ियों से इनका परिवार एक छोटी सी जमीन पर खेती करके गुजर बसर कर रहा था। पर कुलदीप कृषि को सिर्फ गुजारे तक सीमित न रखकर उसे एक बड़े व्यवसाय के रूप में खड़ा करना चाहते थे। उनके इस नजरिए से उनके परिवार का जीवन गरीबी की मायूसी से निकलकर आज एक समृद्ध और सफल एहसास को महसूस कर रहा है। छोटी सी जमीन पर मुट्ठी भर अनाज उगाने वाले कुलदीप आज कई बीघा जमीन के मालिक हैं। हमारे दादाजी और हमारे परदादाजी और हमारे पिताजी भी, वो भी पुश्तैनी खेती का काम है हमारा। हम पेशेवर 7 पीढ़ी से किसान हैं। और मेरे पिताजी भी, वो भी एक साधारण फार्मर थे और मेरा एक साधारण फैमिली के अंदर जन्म हुआ था। हमारे पास 2 किले ज़मीन थी और जिसमें के साथ साथ हम खेती के साथ साथ मेरे पिताजी पशुपालन का काम भी करते थे। और हम बड़े गरीबी के दौर से बड़े स्ट्रगल किया है। आज अगर आप ये देख रहे हो आलीशान बिल्डिंग, ये ट्रैक्टर, ये सब स्ट्रगल किया है हमारे माता पिताजियों ने, हमारे भाइयों ने, चाचा ने, पूरी फैमिली ने हमने स्ट्रगल करके ये इस मुकाम तक पहुंचे हम लोग। कुलदीप 10 वर्ष के थे जब वो कृषि से पूरी तरह से जुड़ गए थे। इसी गांव में पले बढ़े कुलदीप तब सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे और हर रोज स्कूल से पहले और स्कूल के बाद वो खेतों में जाया करते थे। उनका मन घर से ज्यादा खेतों में लगता था। कृषि से संबंधित वो अपने पिता से हर तरह की जानकारी बड़ी ही रुचि के साथ लिया करते थे। उस वक्त साधन सीमित थे और संघर्ष एकमात्र हथियार था काम को आगे बढ़ाने का। और अपने खेतों में कुलदीप और उनके परिवार ने इस हथियार का भरपूर इस्तेमाल किया। सफलता के इस मुकाम पर आकर भी कुलदीप अपने जीवन के संघर्ष को भूले नहीं हैं। जब हम 10 साल के थे तभी से हम खेत से सिर के ऊपर रोटे लेके आते थे, बरसीन के, ज्वार के। उस टाइम सबके पास सफिशिएंट साधन नहीं थे, गाड़ियां रेडियां नहीं थी और बैलों की भी कमी होती थी। एक दूसरे के साथ बिड़सी करके काम चलाते थे। तब से हम 10-11 साल की उम्र में हम खेत से अपना घास फूस लाने लग गए थे। स्कूल में हम सुबह जाते, जैसे सुबह स्कूल जाने से पहले भी हम एक बार बरसीन लेके आते थे और शाम को फिर एक बार लेके आते थे। 2 बार खेत में जाते थे और बीच में स्कूल में जाते थे। कुलदीप ने कृषि के क्षेत्र में कई तरह की दिक्कतों का सामना किया है। वो बताते हैं कि पहले उनके खेतों में नमी की वजह से इतनी फसल नहीं हो पाती थी कि उसे बेचा जा सके। फिर धीरे धीरे समय बदला और कृषि की सूरत भी। सर पहले तो यहाँ पर हमारे खेतों में नूनी थी, जो हरियाणवी भाषा में रेही बोलते हैं, रेही आ गई थी। नमी इतनी थी खेतों के अंदर कि ऊपर चौवा था, फसल नहीं होती थी, खाने के लिए ही बड़ी मुश्किल से पैदा अनाज होता था। फिर बीच में बड़ी अच्छी फसलें होने लगी, चना, बाढ़, चना हुआ खूब। तो हमारे बुजुर्गों ने किया पैदा, हमने तो कभी चना देखा नहीं है। बुजुर्ग बताते हैं भी खूब चना होता था हमारे पिताजी और हमारे दादाजी। 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद कुलदीप के पास आज हर तरह के कृषि संबंधित साधन हैं। जिनके खेतों में कभी 2 बैल भी नहीं थे, उनके पास आज 2-2 ट्रैक्टर हैं। जो कभी खेतों में धान की कटाई खुद किया करते थे, आज उनके पास उसे काटने के लिए हर तरह की तकनीक मौजूद है। धान और गेहूं का फसल चक्कर है हरियाणा प्रदेश का पूरा ही, उसके हिसाब से हम खेती करते हैं। और आज गांव के अंदर अव्वल तरीके की खेती करते हैं। जो मेरे भाई हैं वो चरण सिंह, वही करते हैं खेती का काम, वही देखते हैं और इम्प्लीमेंट वही सब चलाते हैं और उन्हीं की देखरेख में ये खेती का काम हो रहा है। मेरा तो ये कहिए कि छोटा मोटा जो भी सुझाव होता है, कभी खेत में गया, कभी देख लिया
और कोई साधन कोई नया आती है, नई कोई मशीन आती है, वो लेना, वो पहुंचाना, यहाँ तक मेरा यही काम है। जितने इम्प्लीमेंट, जितने ये CSC है हमारे गांव में, हमारे पास एक ही है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, शिक्षक का बेटा शिक्षक बनता है, उसी तरह कुलदीप ये चाहते हैं कि किसान का बेटा भी किसान ही बने। कुलदीप ने खेती करके अपने लिए एक नया रास्ता बनाया है और अपने परिश्रम से ये साबित कर दिया है कि कृषि भी एक बड़ा और बेहतर व्यवसाय बन सकता है, जिसे देश के युवा अपनाकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। 2011 के अंदर ICAR बोर्ड का मेंबर बना था, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च का बोर्ड का मेंबर बन गया था। वहां से मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि खेती एक फायदे का धंधा साबित हो सकती है। तो सभी अधिकारियों से मीटिंग में टच में रहता था। तो मैं हर मीटिंग में यही बात कहता था कि अधिकारियों को कि आप अगर रिसर्च करते तो सिर्फ एक बात पे करिए कि किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बन रहा। उसको देखते हुए मैंने ICAR में काफी काम किया, जिससे मुझे बड़ी अच्छी संतुष्टि हुई और मेरा इस किसानी से और ज्यादा लगाव हो गया। कुलदीप आज जिस मुकाम पर हैं, वो उससे और आगे जाना चाहते हैं और कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करके उसे दूसरे किसानों के लिए आसान बनाना चाहते हैं, ताकि देश का हर किसान समृद्ध हो और सफल हो। कुलदीप ने पराली से क्रॉप रिचार्जर का निर्माण किया, जिसे खेतों में इस्तेमाल करके फसलों की बेहतर पैदावार कर सकते हैं। कुलदीप इस क्रॉप रिचार्जर को अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम उन्हें मिल भी रहे हैं। कुलदीप इसे बनाने की विधि खुद बताते हैं। कुलदीप एक प्रगतिशील किसान हैं। कृषि से संबंधित वो कई तरह के कार्य कर रहे हैं। कुलदीप का अपना मिट्टी व पानी जांच केंद्र भी है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देश के लिए पराली एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसका धुआं जहर बनकर न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है, बल्कि देश को आर्थिक रूप से नुकसान भी पहुंचा रहा है। कुलदीप ने पराली जलाने की समस्या से लड़ने की ठानी है। काफी समय से इस समस्या से निपटने के लिए कुलदीप योजना बना रहे थे। जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुलदीप ने एक प्रतियोगिता के दौरान पराली से खाद बनाने का एक सफल परीक्षण किया। 2019 के अंदर इक्वेटर सेंटर जम्मू यूनिवर्सिटी ने निकाली वहां पे कि भी कोई भी नया आइडिया दे और आइडिया के ऊपर सिलेक्शन होगी। तो मैंने फर्दर वहां पर एक आइडिया डाला, वेस्टेज इन क्रॉप रेजिड्यू एंड लिक्विड इन मैन्योर। सैकड़ों वहाँ लोग आए, हम 6 लोग सिलेक्ट हुए इंडिया से, पूरे से 6 लोग सिलेक्ट होने के बाद मैंने 2 महीने वहाँ पर RKY एक रफ्तार प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हमने ट्रेनिंग की। RKY रफ्तार के अंदर ट्रेनिंग करते करते जब मैंने उनको बना के टेस्ट करवाया ना, उसके टेस्ट बड़े रिजल्ट बड़े चुकाने वाले थे कि उम्मीद से ज्यादा रिजल्ट अच्छे मिले। कुलदीप ने पराली से क्रॉप रिचार्जर का निर्माण किया, जिसे खेतों में इस्तेमाल करके फसलों की बेहतर पैदावार कर सकते हैं। कुलदीप इस क्रॉप रिचार्जर को अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम उन्हें मिल भी रहे हैं। कुलदीप इसे बनाने की विधि खुद बताते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉलिथीन डालेंगे। हाँ भाई, ये पेडिस्ट्रा जो धान की पराली जिससे क्रॉप रिचार्जर बनकर तैयार होगा, ये बनाने की विधि है।
आराम से। ये डालेंगे सर इसके ऊपर। इससे बैक्टीरिया पैदा होगा, जल्दी फर्मेंटेशन होगी। ये सॉल्यूशन है इसके अंदर तैयार किया हुआ हमने। इस टाइम देख सकते हो आगे ये जीवाणु है, इन्हीं से फर्मेंटेशन बहुत जल्दी होगी। ये 7 से 8 दिन में बनके तैयार हो जाएगा। इसको इतना मॉइस्चर देंगे कि ये डिप हो जाए, थोड़ा थोड़ा गिल्ला हो जाए, नमी हो जाए कि इसका लिक्विड निकल सके। और जो ये सॉल्यूशन डाला है ये सारे नीचे चला जाएगा और इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ फर्मेंटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम ऊपर से ढक देंगे। इससे जैसे हम लिक्विड इसको हम प्रोसेस करेंगे ऐसा लिक्विड तैयार होगा। इसको हम बोलते हैं क्रॉप रिचार्जर। क्रॉप को ग्रोथ करता है। ये मिट्टी के एक मेन कंपोनेंट होता है सॉइल का, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। जिस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा वो जमीन बिल्कुल बंजर हो जाती है, वो कोई पैदावार नहीं दे सकती। जिस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन सही होगा वो हर फसल हो सकती है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी उस फसल के अंदर। जो भी उस खेत में फसल लगाओगे आप, तो ये मेन सॉइल के मेन कंपोनेंट को बढ़ाएगा। श्री कुलदीप सिंह धारीवाल जी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कैथल से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और इन्होंने काफ़ी सामाजिक संस्थाओं में काम किया है इन्होंने। और जो ये क्रॉप रिचार्जर है इन्होंने जो फार्मर के लिए जो बनाया है, ये एक नई इनोवेशन है, इको फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट जो पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसके लिए भी फायदेमंद है। ये शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू में है, इन्होंने वहाँ ट्रायल लगाए थे और वहाँ इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा ये क्रॉप रिचार्जर। और ये एक अपने आप में एक नई खोज है। कुलदीप की इस खोज में उन्हें खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार का काफी सहयोग मिला। इस आविष्कार से संबंधित हर तरह की चर्चा और तकनीकी जानकारी में डॉक्टर विनोद हर कदम पर कुलदीप के साथ रहे। उन्होंने कुलदीप को फसल अवशेष से संबंधित हर तरह की जानकारी दी और कुलदीप को प्रेरित किया कि वो सभी जानकारियां एकत्रित कर एक बेहतर क्रॉप रिचार्जर का निर्माण कर सकें। एक पौधा है और पौधा जब मैच्योर हो जाता है, जब अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है, तो जो फसल उसकी जो उसने उत्पाद देना होता है वो किसान ले लेता है। जो फसल अवशेष बाद में बचता है तो उसको हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। हमने उसको हल्का फुल्का डिकम्पोज करने के पश्चात उसमें से उसका एक्सट्रैक्ट हमने निकालने का प्रयास किया। जब उसका उस एक्सट्रैक्ट जब बाहर निकला तो हम देख के बड़ा हैरान हुए कि जो तत्व हमारे फसल को आवश्यक है, जो हमारे मेजर जो एलिमेंट रिक्वायर्ड हमारे जो एक पौधे के लिए आवश्यकता होती है, वो तीनों तत्व हमारे उस फसल अवशेष से हमें मिले। और मैं तो तारीफ करना चाहूँगा कुलदीप जी की कि उन्होंने इस बारे में एक इनिशिएटिव लिया और इस प्रकार एक प्रयास किया। अपने 25 सालों के अनुभव से डॉक्टर विनोद का ये कहना है कि फसल अवशेष को अगर जमीन में दबा दिया जाए तो आने वाले समय में इसके परिणाम लाभदायक होंगे। और कुलदीप की इस खोज को अगर बड़े पैमाने पर किया जाए तो इससे बड़ी संख्या में किसानों का फायदा हो सकता है। मैं इस एक कृषि अधिकारी के रूप में एक बात दावे से कह सकता हूँ कि अगर फसल अवशेषों को आप जमीन में मिलाते रहोगे आप, तो 2-3 साल के बाद आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ये कृषि वैज्ञानिकों के ये परिणाम जो हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं उनका बता रहा हूँ आपको। भारत सरकार, हरियाणा सरकार और कृषि तंत्र सारा मिलके अगर इस प्रकार की तकनीकों पे काम करे अच्छे स्तर पर, जिसमें एक्सपर्ट लोग शामिल हों, तो निश्चित तौर पर ये तकनीक हमारी कामयाब हो सकती है। कुलदीप एक प्रगतिशील किसान हैं। कृषि से संबंधित वो कई तरह के कार्य कर रहे हैं। कुलदीप का अपना मिट्टी व पानी जांच केंद्र भी है। उनका मानना है कि जैसे इंसान खुद की जांच करता है, वैसे ही किसान को अपनी जमीन की जांच भी करवानी चाहिए। आसपास के 10 से 12 गांवों के किसान कुलदीप के पास अपने खेतों की मिट्टी और पानी की जांच के लिए आते हैं।
पानी का सबसे पहले पीएच चेक होता है, चाहे वो ज़मीन है चाहे पानी है, उसका पीएच चेक होता है और वहाँ से उससे आइडिया लगता है कि ज़मीन में पानी ज़्यादा ख़राब है या ज़मीन ज़्यादा ख़राब है। और मैं तो ये कहूँगा कि सॉइल हेल्थ लैब मैंने सरकार से इसलिए ली कि मुझे पहले सबसे पहले मुझे जब मैं मेरे चेकअप कराता हूँ तो मेरी ज़मीन के चेकअप है। मैं किसानों से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, किसानी करता हूँ, 7 पुस्तकें मेरी किसानी कर रही हैं, तो इसलिए मैंने वो सॉइल लैब एस्टेब्लिश की। कुलदीप खुद ही मिट्टी और पानी की जांच करते हैं। उन्हें जांच की सभी बारीकियां पता हैं। जमीन से जुड़ी हर तरह की जानकारी लेने के बाद ही वो जांच करते हैं। जीपीएस सिस्टम से जाके सैंपल लेता हूँ, लॉन्गिट्यूड एजिट्यूड सारा देख के लिख के तब सैंपल लेता हूँ। 1 किला में 5 जगह से सैंपल लेता हूँ। स्टील 304 के ऑगर से लेता हूँ ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई कुताही ना बरती जाए। और जो मेरी लैब की रिपोर्ट है वो 100% आज तक जितने मैंने टेस्ट किए हैं, सरकार ने मेरे से सैंपल जितने लिए हैं आज तक 100% प्लेस में रहे हैं रिजल्ट। कुलदीप का कृषि से संबंधित हर तरह की जानकारी को हासिल करने की जिज्ञासा और उस जानकारी से नए तरह के प्रयोग करना ही उन्हें एक उन्नतशील किसान बनाता है। किसानों का बेहतर भविष्य का सपना आंखों में लिए कुलदीप हर रोज नए लक्ष्य को हासिल करने के लिए निकल पड़ते हैं। कुलदीप को हमेशा से ये बात चुभती थी कि वो एक पिछड़े इलाके से हैं, जहां ना कोई बेहतर विद्यालय है और ना ही कोई तकनीकी शिक्षा संस्थान। तभी उनके किसी मित्र ने उन्हें एक आईटीआई बनाने की सलाह दी और उन्होंने अपने गांव और परिवार के सहयोग से इस आईटीआई का निर्माण किया, जहां से हर साल लगभग 500 बच्चे एक हुनर अपने साथ लेकर निकलते हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दो 2016 में कुलदीप ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया अभियान से प्रेरित होकर इस आईटीआई का निर्माण किया। कुलदीप को हमेशा से ये बात चुभती थी कि वो एक पिछड़े इलाके से हैं, जहां ना कोई बेहतर विद्यालय है और ना ही कोई तकनीकी शिक्षा संस्थान। तभी उनके किसी मित्र ने उन्हें एक आईटीआई बनाने की सलाह दी और उन्होंने अपने गांव और परिवार के सहयोग से इस आईटीआई का निर्माण किया, जहां से हर साल लगभग 500 बच्चे एक हुनर अपने साथ लेकर निकलते हैं। किसी मित्र ने मेरे को सलाह दी, कहा कि धारीवाल जी आप आईटीआई बना दीजिए, जो बच्चे यहाँ से पास आउट होकर निकलेंगे कम से कम अपना हाथ का हुनर होगा, काम करके कहीं खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे, तो स्किल्ड का पे काम करेंगे। तो मैंने स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से देखते हुए मैंने यहाँ पर आईटीआई बनाने का ऐलान किया। चरण सिंह कुलदीप के छोटे भाई हैं, जो खेतों की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। बचपन से चरण सिंह ने कुलदीप के साथ मिलकर अपने खेतों को सींचा है और उनसे कृषि क्षेत्र की बारीकियां समझी हैं। उनका कहना है कि कुलदीप के अपने अलग फार्मूले हैं, जिनसे वो खेती किया करते थे। इसका जो करने का अलग से तरीका है, जो जैसे किसान करता है जी, उसके अपने खुद के फार्मूले हैं। जो मरता है कहता है भाई साहब ये ऐसे है, कोई तो अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं सबके। वो कहता है भाई इस चीज में अपन कोई खेती है, अपन ने जीरी लगा ली, कोई कद्दू से करता है, बिना कद्दू भी कर देते हैं। इसके खुद के अपने फार्मूले हैं। आज भी वो अपनी खेती के बारे में
कुलदीप से हर तरह की चर्चा करते हैं। कृषि ने उनके जीवन को बदल दिया है, लेकिन वो आज भी अपने पुराने दिन नहीं भूले। बात ये खेती के बारे में बहुत बात होती है भाई साहब, जो भी जैसा सीजन आता है उसी से भाई इस काम में भी अपन ने करना, कणक बोनी है ड्रिल से बोई जाए या खिंडा से बोई जाए, क्योंकि पहला ज्यादातर खिंडा की खेती होती थी। तब भाई साहब ये काम वो करते हैं तो सिखाते हैं ड्रिल से बढ़िया होएगी, ये फलानी ये जो देसी दवाई है, जिस तरह भाई साहब ने ये फार्मूला कराया है, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। कुलदीप पशुपालन भी करते हैं। उनके पास कई तरह की नस्लों की गायें और भैंसे हैं, जिनका पालन पोषण वो अपनी इसी डेयरी में करते हैं। इनका दूध वो पारिवारिक इस्तेमाल में लाते हैं। दुधारू भैंसे हैं और झोटियां हैं, कट्टे हैं, कटड़ियां हैं, सब हैं, मिक्स है। और मुर्रा नस्ल की भी हैं, क्योंकि हरियाणा का मुर्रा फेमस है। बहुत कम बेचते नहीं है सर, हम तो बिलोते हैं, लेकिन बहुत गांव में रिवायत है कि बेचते हैं लोग। कुलदीप की सफलता को देख आसपास के कई किसान उनसे कृषि से संबंधित कई तरह की जानकारियां लेते हैं, ताकि वो एक बेहतर पैदावार कर सकें। कुलदीप भी बड़ी दिलचस्पी से उन किसानों के साथ चर्चा में शामिल होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जब 100 फोन ऐसे ना आते हों। कोई कहता है मुझे क्रॉप रिचार्जर बनाना सिखा दिए, कोई कहता है मुझे लैब बताइए कैसे मिलेगी, कोई कहता है सर आपने तो ITI खोल रखी है वो कैसे खुलती है। यानी कि आते हैं डिफरेंट फील्ड के लोग, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बताता हूँ। छोट गांव के ही सुखदेव सिंह कुलदीप से काफी प्रेरित हैं। उनका कहना है कि कृषि के क्षेत्र में जो भी कुछ उन्होंने सीखा है वो कुलदीप से ही सीखा है। उनका मानना है कि कुलदीप के मिट्टी और पानी जांच केंद्र से आसपास के किसानों को काफी फायदा हुआ है। उसने हमको बहुत कुछ सिखाया है। उनकी एजुकेशन तो कम ही है, मैट्रिक पास है वो, लेकिन जो खेती के बारे में है, किसानों के बारे में काफ़ी कुछ सिखाते हैं। उसने पारला गांव में एक मिट्टी पानी की लैब भी खोली हुई है, जिससे किसानों को, आसपास के 10 गांव के किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। उसमें मिट्टी टेस्ट करते हैं, पानी टेस्ट करते हैं, और किसानों को पता चल जाता है कि भाई इतना खाद यूरिया डालना है, इतना जिंक डालना है। कुलदीप ने अपने 20 सालों के संघर्ष से जो भी अनुभव कमाया है वो उसे दूसरे किसानों में संक्षेप में बांटना चाहते हैं। देश के युवा किसानों के और किसानों के पेशे से जुड़े हुए लोगों से मैं एक ही विनती करूंगा कि वो प्रण लें, शपथ लें, पराली ना जलाएंगे, ना उठाएंगे, खेत के अंदर ही मिलाएंगे, ताकि किसान की आमदनी दुगनी हो, किसान की आय बढ़े। जय जवान जय किसान। कुलदीप ने कृषि को एक आजीविका की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखा, जहां हर पल वो कुछ न कुछ खोजते गए और उन्हें सफलता मिलती गई। आज कुलदीप एक सफल किसान ही नहीं बल्कि एक आविष्कारक के रूप में भी उभर कर लोगों के सामने आए हैं, जिसे इस देश का किसान देख भी रहा है और प्रेरित भी हो रहा है। संजय के साथ साथ गांव के दूसरे किसान भी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके पास कृषि के अलावा और कोई साधन नहीं थे आमदनी के। पारंपरिक खेती करके जीवन को चलाना मुश्किल हो रहा था। संजय ने ये देखकर मशरूम की खेती से खुद को ही नहीं, गांव की महिलाओं को भी जोड़ा। ख्वाहिशे दरिया दरिया और हौसला है समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। ना डर कोई
ना फिक्र कोई ना बंधन का है चक्कर, जिन पंखों की परवाह नहीं वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर, ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर।